हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 9 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए ग्रामीण प्रवेश की अगर आपको ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, किस शहर में उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक बनेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेट्रो रेल की निगरानी के लिए ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लिए अगर आपको लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो PDF ई बुक है इसमें हमने करंट अफेयर के साथ साथ यूपी GK के भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको कवर किया है। और इसे डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा जुरासिक पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये कहाँ पर बनेगा? ध्यान रखेंगे, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ध्यान रखेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है राजस्थान ने की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं बजराम बेगस। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल कब मनाया जाता है? तो ये जो है हर साल 7 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुरु साईं दत्त ने खेल से संन्यास लिया, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जो है बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण के किस महानिदेशक के कार्यकाल को 2 साल से अधिक का विस्तार दिया गया है? तो जो संदीप प्रधान है इन्हें भारतीय खेल प्राधिकरण का महानिदेशक बनाया गया और इनके कार्यकाल को जो है 2 साल का विस्तार दिया गया है, यानी अभी वर्तमान में भी यही थे इस पद पर। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो अग्नि 4 का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। और कहाँ पर किया था? तो कल बताया था आपको, APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का 4था राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला? तो इसमें जो उत्तर प्रदेश है ये 8वें स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, 7 जून 2022 को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर, ठीक, विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का 4था राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया जिसमें उत्तर प्रदेश को 8वां स्थान मिला। इसमें अगर देखा जाए कि पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा तो 2021-22 में 17 बड़े राज्यों के बीच जो तमिलनाडु है ये 82 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा, यानी पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर गुजरात रहा जिसे 77.5 अंक प्राप्त हुए और महाराष्ट्र 70 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो बड़े राज्यों की श्रेणी में जो उत्तर प्रदेश है इसे 54.5 अंक प्राप्त हुए और ये 8वें स्थान पर है। और जो ओडिशा है ये जो है 5वें स्थान पर, यानी बड़े राज्यों की श्रेणी में ये संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर है, उत्तर प्रदेश और ओडिशा। ठीक है, वैसे अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को 8वां स्थान मिला है और बड़े राज्यों की सूची में अगर देखा जाए तो संयुक्त रूप से ये 5वें स्थान पर है। अब अगर छोटे राज्यों की बात की जाए तो ध्यान रखेंगे जो गोवा है ये छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि मणिपुर और सिक्किम ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया।
केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ ने शीर्ष 3 रैंक हासिल की है। ठीक, तो यहाँ पर तीनों श्रेणियां आपको ध्यान रखनी है। छोटे राज्यों की अगर बात की जाए तो गोवा जो है ये शीर्ष स्थान पर रहा। केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा। वहीं अगर बात की जाए कि बड़े राज्यों की श्रेणी में तो तमिलनाडु जो है ये पहले स्थान पर रहा। ठीक है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है वो भी ध्यान रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है और बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को संयुक्त रूप से उड़ीसा के साथ 5वां स्थान प्राप्त हुआ। तो ये तीनों श्रेणियां आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीनी उत्पादन के जारी आंकड़ों में उत्तर प्रदेश की कौन सी रैंक रही? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दूसरी। चीनी के उत्पादन में देखा जाए जो महाराष्ट्र है ये पहले स्थान पर है, यानी रैंकिंग में जो महाराष्ट्र है ये फर्स्ट पर रहा, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है और जो कर्नाटक है ये तीसरे स्थान पर है। देश के कुल चीनी उत्पादन में उक्त 3 राज्यों का योगदान 85% है, यानी पूरे देश में अगर चीनी उत्पादन का देखा जाए तो तीनों राज्यों का जो योगदान है वो 85% है। पिछले 2-3 वर्षों में उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में देश में सबसे आगे रहा। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा। इस साल यह तस्वीर बदल गई। गन्ना पेराई और चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया। यानी दोस्तों पिछली वर्ष और उसके पहले भी देखा जाए, यानी लगातार पिछले 2 से 3 वर्षों तक जो उत्तर प्रदेश है ये चीनी उत्पादन में पहले स्थान पर रहा। लेकिन इस साल की अगर बात की जाए तो इस साल जो उत्तर प्रदेश है ये दूसरे स्थान पर पहुंच गया। और पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र जो है ये पहले स्थान पर रहा चीनी उत्पादन में, दूसरे पर उत्तर प्रदेश और तीसरे पर रहा कर्नाटक। तो तीनों राज्य यहां पर आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड 2022 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विक्की कौशल। यहां पर आप इमेज देख सकते हैं, ये अभिनेता विक्की कौशल। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये जो क्वेश्चन आपको बताया था चीनी उत्पादन का, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आईफा अवार्ड 2022 का समापन अबू धाबी के यस आइलैंड पर हो गया। इस वर्ष आईफा अवार्ड 2022 के बारे में अगर देखा जाए तो जो सलमान खान है, मनीष पॉल और रितेश देशमुख ये होस्ट रहे। इन्होंने होस्ट किया आईफा अवार्ड 2022 को। दोस्तों यहाँ पर आपको जो बातें ध्यान रखनी है कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि इस साल आईफा अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो विक्की कौशल को। ठीक, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किस फिल्म के लिए? तो सरदार ऊधम के लिए। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए कि बेस्ट एक्ट्रेस यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? तो कृति सेनन को। ठीक, ये नाम ध्यान रखेंगे। और किस फिल्म को लिए? तो इनकी फिल्म है मिमी, इसके लिए जो है इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। बेस्ट पिक्चर कौन सी रही आईफा अवार्ड 2022 में? तो शेरशाह, ये बेस्ट पिक्चर रही। बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे? तो विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल में कौन रहे? तो जुबिन नौटियाल। किस सॉन्ग के लिए? तो राता लंबिया, जो शेरशाह मूवी में सॉन्ग है उसके लिए इन्हें जो है बेस्ट प्लेबैक सिंगर के रूप में सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे आईफा अवार्ड 2022 के बारे में। बेस्ट एक्टर विक्की कौशल, बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन, बेस्ट पिक्चर शेरशाह और बेस्ट डायरेक्टर विष्णुवर्धन और बेस्ट प्लेबैक सिंगर की अगर बात की जाए तो जुबिन नौटियाल। तो ये चारों पांचों नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। दोस्तों जो शेरशाह जो बेस्ट पिक्चर है आपको याद होगी, ये कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है। ठीक है, तो ये सारे नाम अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अवनी लेखनार ने फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीत लिया है स्वर्ण पदक, और यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। भारत की स्टार पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा ने हाल ही में इतिहास रच दिया। अवनी लेखरा ने फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल पर अचूक निशाना लगाया। भारत की जो अवनी लेखरा है उन्होंने 7 जून 2022 को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में 250.6 के विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ चेटोरॉक्स पर पैरा शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो अवनी लेखरा है इन्होंने स्वर्ण पदक तो जीता है, लेकिन इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या बनाया कि इनका जो स्कोर रहा वो 250.6 रहा, और इस स्कोर के साथ इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है।
ठीक, तो ध्यान रखेंगे अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीतने के साथ साथ पेरिस में साल 2024 में होने वाले पैरालंपिक खेलों के लिए अपनी जगह भी पक्की कर ली है। दोस्तों अवनी लेखरा का नाम जो है पहले भी चर्चा में आया था। कब आया था? जब टोक्यो पैरालंपिक हुए थे, तो उस दौरान इनका नाम जो है खूब चर्चा में आया और इन्होंने इतिहास रचा था। उस दौरान क्या किया था इन्होंने? तो इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल की स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और उसके बाद इन्होंने 50 मीटर की एयर राइफल स्पर्धा में इन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो ध्यान रखेंगे कांस्य पदक जीता था। और इस तरह से पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली ये जो है पहली एथलीट बन गई थी। ठीक है, भारत की पहली एथलीट बन गई थी पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली। तो ये रिकॉर्ड इनके नाम पर था, तो ध्यान रखेंगे। और अभी इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ। ठीक है, तो इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, अवनी लेखरा। इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे ये भारत की स्टार पैरा निशानेबाज खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आजादी के अमृत महोत्सव डिजाइन के साथ सिक्कों की नई श्रृंखला शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये सिक्के जो है लॉन्च किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये 10 का सिक्का नया होगा, ये 20 का सिक्का है, इसी तरह से ये सारे सिक्के, ये 5 का है। तो ये सिक्के जो है लॉन्च किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्कों की एक विशेष श्रृंखला शुरू की जो दृष्टिहीनों के लिए अनुकूल भी है। 1, 2, 5, 10 और 20 के सिक्कों में आजादी का अमृत महोत्सव डिजाइन होगा। वे स्मारक सिक्के नहीं है और प्रचलन का हिस्सा होंगे। सिक्कों की ये नई श्रृंखला लोगों को अमृतकाल के लक्ष्य की याद दिलाएगी और लोगों को देश के विकास की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगी। तो दोस्तों ये जो सिक्के हैं ये स्मारक सिक्के नहीं हैं, यानी ये जो सिक्के ये प्रचलन में आएंगे। और ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से सिक्के हैं, तो 1 का है, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्के जो है प्रधानमंत्री ने लॉन्च किए और ये दृष्टिहीनों के लिए भी अनुकूल है क्योंकि ये उभरे हुए सिक्के होंगे। तो ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है सिक्कों की एक विशेष श्रृंखला शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, आलोक कुमार चौधरी किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक। यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं आलोक कुमार चौधरी जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं। आलोक कुमार चौधरी भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। आलोक कुमार चौधरी ने साल 1987 में प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ के रूप में जो है इन्होंने बैंक में नौकरी की शुरुआत की थी। मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर पहुंचने से पहले वे डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस और एचआर की भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इससे पहले आलोक चौधरी 3 साल के लिए एसबीआई के दिल्ली सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में भी काम कर चुके हैं और बैंक के साथ अपने 32 साल के करियर के दौरान उन्होंने अलग अलग पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक जो है कौन बन गए हैं, तो नाम ध्यान रखेंगे आलोक कुमार चौधरी। दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक की अगर बात की जाए कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे 1 जुलाई 1955। ठीक, स्टेट बैंक की अगर बात की जाए तो 1 जुलाई 1955 को जो है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। भारतीय स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ध्यान रखेंगे मुंबई में जो है भारतीय स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर है और इसके नए प्रबंध निदेशक कौन बन गए, तो आलोक कुमार चौधरी नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया? तो अभी जो है गोवा के मुख्यमंत्री ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया जो सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी क्षेत्र और पर्यटन क्षेत्र के बीच एक सहयोग है। इसका उद्देश्य क्या होगा, तो समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन में पर्यटकों और समुद्र तट पर पर्यटन क्षेत्र में काम कर रहे संस्थानों को लाभ पहुंचाना। जो बीच विजिल ऐप होगा इसके माध्यम से दृष्टि कार्यकर्ता, पुलिस और अन्य हितधारक पर्यटकों के हितों की रक्षा के लिए मुद्दे उठा सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे बीच विजिल ऐप जो है लॉन्च किया गया है हाल ही में किस राज्य में, गोवा में। किसने लॉन्च किया है, तो वहां के जो सीएम हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?
तो जो विश्व महासागर दिवस है ये 8 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। यह दिवस मुख्य रूप से लोगों के महासागरों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। महासागर हमारी पृथ्वी पर न सिर्फ जीवन का प्रतीक है बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी प्रमुख भूमिका अदा करता है। पहला विश्व महासागर दिवस 2009 में मनाया गया था। किस विषय के साथ? यानी हमारे महासागर हमारी जिम्मेदारी, इस विषय के साथ जो है पहली बार ये मनाया गया था। विश्व महासागर दिवस मनाने का प्रमुख कारण विश्व में महासागरों के महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व में जागरूकता पैदा करना है। 2022 की थीम क्या रही? तो ध्यान रखेंगे पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्यवाही। ये विश्व महासागर दिवस 2022 की थीम रही। ठीक, तो यहां से ध्यान रखेंगे हर साल विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को यह मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? तो महासागर के प्रति लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य में स्टेट बटरफ्लाई के रूप में घोषित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में। यहां पर इमेज देख सकते हैं, यह है तितली ब्लू ड्यूक जिसे सिक्किम का स्टेट बटरफ्लाई के रूप में घोषित किया गया। दोस्तों, सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं PS गोले, उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के समारोह के दौरान ब्लू ड्यूक, ये एक तितली है, तितली की प्रजाति है, तो इसे जो है सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया। यह घोषणा वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान रानी पुल के पास सरमसा गार्डन में की गई है। जो ब्लू ड्यूक ये तितली है, तितली की एक प्रजाति है, सिक्किम में ये पाई जाती है। तो ये सिक्किम के राज्य तितली के रूप में घोषित होने के लिए एक और दावेदार कृष्णा पीकॉक से आगे निकल गई। यानी सिक्किम में जो स्टेट बटरफ्लाई घोषित होने की दावेदार थी एक और कौन सी प्रजाति? तो कृष्णा पीकॉक, तो ये जो है दावेदार थी, लेकिन ये पीछे रह गई। इसके लिए वोट किया गया था और जो सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया वो किया गया ब्लू ड्यूक को, क्योंकि इसे जो है वोट में अधिक अंक प्राप्त हुए। ब्लू ड्यूक जिसे बासरूना दुर्गा भी कहा जाता है, सिक्किम और पूर्वी हिमालय के लिए अद्वितीय है, जिसे पहली बार 1858 में राज्य में खोजा गया था। ब्लू ड्यूक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में आता है और हिमालय में तितली की अत्यधिक संरक्षित प्रजाति है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहां से आपको सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है कि सिक्किम में किस तितली को जो है सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया, तो ब्लू ड्यूक को। ठीक है, और दोस्तों जो ब्लू ड्यूक है ये सिक्किम की एक देसी तितली प्रजाति है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसे पहली बार कब खोजा गया था? तो सिक्किम और पूर्वी हिमालय के लिए ये अद्वितीय है और इसे 1858 में पहली बार खोजा गया था। तो यही आपको ध्यान रखना है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लू ड्यूक को किस राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया? तो ध्यान रखेंगे सिक्किम की। अगला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, टुगेदर वी आर स्ट्रोंगर। दुनिया भर में हर साल 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता पैदा करने और लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर कब होता है? जब मस्तिष्क में असामान्य कोशिकाएं बड़े पैमाने पर बढ़ जाती हैं और यह कैंसर और नॉन कैंसर दोनों हो सकता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। और इसे क्यों मनाया जाता है, उद्देश्य क्या होता है? तो ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता पैदा करना और लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या रही 2022 की? तो ध्यान रखेंगे टुगेदर वी आर स्ट्रोंगर, ये इसकी थीम रही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे की। तो दोस्तों ये थे 9 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल का क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 में पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, राफेल नडाल। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो।
तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।